राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 3 प्रकार की कतली जो आप व्रत में भी खा सकते हैं और एक बार में ही परफेक्ट बनने वाली हैं, जिन्हें आप फ्रिज से बाहर भी 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, खरबूज की मील, काजू, गोंद, बादाम और लिए हैं थोड़े से मखाने और बादाम को छोटा छोटा काट लिया है। 2 नारियल हैं सूखे वाले मीडियम साइज के, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। और लिया है 250 ग्राम चोया, जिसे चौलाई भी बोलते हैं। ये भुना हुआ इसी तरह मार्केट में मिलता है। इसे छलनी से थोड़ा सा छान लेते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस की फ्लेम ऑन कर हमने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में डाले हैं खरबूज की मील और इन्हें 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह भुन जाती हैं। तो जब फूल जाती हैं तो ये भुन गई, तो हमने इन्हें निकाल लिया है। अब इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी और डाला है गोंद। इसे भूनना है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर और ये 1-2 मिनट में ये भी बहुत अच्छे से भुन जाता है। इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी ये बढ़िया भुनता है। अब हमने इसमें किशमिश भी डालकर भून ली है और एक थाली में ही इन्हें निकालते जा रहे हैं। किशमिश भूनने के बाद इसी कढ़ाई में हमने डाले हैं काजू और बादाम। इन्हें भी सुनहरा होने तक भून लेंगे और ये भी काफ़ी अच्छी तरह से भुन गए, तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी में डाल देंगे हम मखाने जो हमने तोड़ कर रखे हैं। आप चाहें तो इन्हें भून कर भी पीस सकते हैं, लेकिन ये दिखाई दे इसलिए मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इन्हें क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो मखाने हमने लगभग 2 मिनट तक भून लिए हैं, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इन्हें कढ़ाई में ही छोड़ दिया है, जिससे कढ़ाई अभी बहुत गर्म है तो इसमें और भून जाएंगे। और जब तक हमने जो गोंद भून कर रखा है कड़छी से थोड़ा सा इसे दबा कर तोड़ लिया है, तो थोड़ा सा इसे क्रश कर लेंगे और इसी में निकाल लेंगे मखाने, क्योंकि मखाने भी अब ठंडे हो चुके हैं तो हमने इसी में निकाल दिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने डाला है 1 चम्मच जितना जीरा और इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और इसी में डाल देंगे जो घिसा हुआ नारियल है वो। हमने 2 भाग में नारियल को भूना है, आधा हम इसमें डालेंगे और आधा हम बाद में भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमें जीरा डालना है और जो बाकी रह गया है वो बिना जीरे के भूनना है। इसलिए हमने थोड़ा सा आधा इसमें डाल लिया है और आधा बचा लिया है। तो ये भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 1-2 मिनट तक भूनने के बाद इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ड्राई फ्रूट सारे भुन चुके हैं, तो हम इस कढ़ाई में अब डालेंगे आधा गिलास जितना पानी और जिस गिलास से हमने आधा गिलास पानी डाला है उसी गिलास से 1 गिलास डालेंगे चीनी। अब हमें बनानी है इसकी चाशनी। फ्लेम को हाई रखा है और चीनी घुलने तक इसे चलाएंगे और जब तक चाशनी बन रही है तब तक हमने लिया है मिक्सर जार और जो नारियल भून कर रखा है वो भी ठंडा हो चुका है, तो हम इसे पीस लेते हैं। काम भी होता जाएगा और चाशनी भी बन जाएगी। तो बीच बीच में चाशनी को चलाते भी जाएंगे जिससे ये नीचे लग ना जाए। और देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है और उधर हमने नारियल भी पीस लिया है, तो ये भी हो गया है हमारा तैयार और चाशनी भी अच्छी तरह से उबल रही है। अब थोड़ी देर हमें और उबालनी है, तो हमने एक ट्रे ली है जिसमें हमें कतली जमानी है और इसमें थोड़ा सा डाला है घी और इसकी कर लेते हैं ग्रीसिंग। तो ये भी तैयार हो गई ट्रे। अब देखते हैं चाशनी को। फ्लेम को हमने कर दिया है लो और चाशनी भी बनकर हो गई है तैयार, क्योंकि हमें एक तार से भी थोड़ी कम चाशनी लेनी है। हल्का सा चिपचिपापन आ जाए तभी हमें इसे उतार लेना है और थोड़ी सी ठंडी करेंगे। उसके बाद में हमने डाला है इसमें नारियल जो पीस के रखा है और थोड़ा सा हम इसे मिला लेते हैं और इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और डालेंगे हम 1 चम्मच जितना जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ बोलते हैं, ये वही पाउडर है। इसे भी हम इसमें डालेंगे, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। जिंजर पाउडर ऑप्शनल है, आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे हैं और इन्हें अच्छी तरह से कम 2 से 3 मिनट तक मिलाएंगे। कड़छी को सीधी कर थोड़ा घोटते हुए इसे हम मिलाएंगे, जिससे ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं और इनकी बाइंडिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है अगर हम थोड़ा सा इसे रगड़ कर मिलाते हैं तब। और मिलाने के बाद अब हमने जो ट्रे तैयार कर रखी है सारा मिश्रण उसी में पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से इसे करिएगा। आप चाहें तो कड़छी से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हाथ पर घी लगाकर इस तरह करने से ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाती है। तो हमने इस तरह से इसे सेट कर लिया है
और इसे 2-4-5 मिनट के बाद ही काट लेते हैं, जिससे थोड़ी ठंडी हो जाए। अगर ज़्यादा ठंडी हो गई तो ये कटने में भी नहीं आएगी, इसलिए हमने हल्की सी गर्म है तभी हम इसे काट लेंगे। और आप जिस शेप में इसे चाहें उस शेप में काट लें। मैंने इन्हें चौकोर चौकोर काटा है। पहले एक बार थोड़ी जितनी मोटी कतली आपको बनानी है उतनी दूरी पर इनके कट लगाएं और इस तरह से कतली जो है कटकर हो जाएंगी तैयार। बहुत बढ़िया जमी है, एकदम फर्स्ट क्लास, ना ही ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इन्हें रख देते हैं, अभी निकालेंगे नहीं, जिससे थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद हम इन्हें निकालेंगे जब ठंडी हो जाएंगी। और जो नारियल बचा हुआ रखा था वो हम पीस लेते हैं अब। और देखिए ये भी हमने पीस कर रख लिया है, तो इसे रख देंगे साइड में। और जो कतली हमने बना कर रखी है वो पहले हम इन्हें निकाल लेते हैं। और देखिए कतली कितनी बढ़िया बनी है, एकदम बढ़िया, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनी है और एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से हमें कतली बना लेनी है और इन्हें रख देंगे हम निकाल कर एक थाल में। सारी कतली हमने निकाल ली है। अब चलते हैं हम दूसरी प्रोसेस पर। तो हमने जो ट्रे खाली की है उसमें पहले थोड़ा सा घी लगाकर इसे तैयार कर कर रख लेते हैं। और अब कढ़ाई में डालेंगे हम पानी। तो हमने लिया है 1 गिलास पानी और इसी गिलास से मैंने 1.5 गिलास चीनी डाली है, जो थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, लेकिन 1.5 गिलास चीनी डाली है और 1 गिलास इसमें पानी डाला है इसी गिलास से। और इसे भी हमें चाशनी बनानी है, तो हम हाई फ्लेम पर जब तक चीनी घुल नहीं जाती है तब तक इसे पकाएंगे। चलाते हुए हमें पकाना है। और इसमें भी उबाल आ चुका है। इसकी भी चाशनी हमें बहुत कम लेनी है, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए इतना ही हमें लेना है, एक तार से भी हल्की सी कम। और देखिए इस तरह से बस हल्का सा चिपचिपापन है, तभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मावा, जो लगभग 2 बड़े चम्मच है और वजन में लगभग 60-70 ग्राम, इतना सा हमने इसमें मावा डाला है। और मावा डालकर इसकी कुटाई करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे जिससे मावा और चाशनी एकदम मिक्सअप हो जाए। और फ्लेम को हम लो रखेंगे, गैस हमने बंद नहीं करनी है, अभी गैस चल रही है। और जब तक ये मावा इसमें एकदम से मिक्सअप ना हो जाए तब तक हमें गैस का फ्लेम ऑन रखना है। और एक बार से फिर तेज कर देंगे जिससे ये बहुत अच्छी तरह से उबल जाए। और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। उबालने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमने चोया रखा है भुना हुआ वो इसमें डालकर मिलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, थोड़ा सा हमने अभी बचा लिया है, जिससे कम या ज़्यादा हो जाए इसलिए हमने थोड़ा सा बचा लिया है और इसमें डाला है। और खूब अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। और देखिए अच्छी तरह मिल गया, लेकिन अभी इसमें चोया कम है, तो हमने जो बचा हुआ चोया है वो भी सारा इसमें डाल दिया है, सारा मिक्सअप हो जाएगा। इतना चोया इसमें डालना है जिससे इसकी बस बाइंडिंग हो जाए, इसमें चाशनी दिखाई ना दे, इतना चोया हमें इसमें डाल देना है। और चीनी का जो मेजरमेंट है वो 250 ग्राम चोया था, 400 ग्राम चीनी हमने इसमें डाली थी, जो एकदम परफेक्ट है। और पानी उस हिसाब से डालें जिससे चाशनी हमारी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो हमने 1 गिलास पानी में 1.5 गिलास चीनी डाली थी, जो बिल्कुल परफेक्ट थी। और मावा डालने से इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो हमने सारा पलट लिया है ट्रे में और थोड़ा सा पानी से हाथों को भिगो लिया है और इसे हमने बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर जितनी पतली या मोटी कतली हमें बनानी है उतनी ट्रे में हमें इसे फैला देना है। तो हमने पूरी ट्रे में इसे फैला दिया है और थोड़ा सा चाकू लेकर साइड से हमने नीचे दबा दिया है, तो इसकी किनारी एकदम प्लेन हो गई है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पूरी ट्रे में सेट कर दी है। अब इसे हम छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए, जिससे ये पूरी तरह सेट हो जाए। तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो उसी कढ़ाई में हमने आधा गिलास से भी थोड़ा सा कम पानी डाला है और आधा गिलास डाली है चीनी, जो वजन में लगभग 150 ग्राम है। और इसकी भी हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी बन रही है, इधर हम कतली को काट लेते हैं, ये भी ठंडी हो चुकी है। तो इनको भी जिस शेप में या जितनी मोटी पतली आपको काटनी हो उसी तरह से इन्हें काटते जाए। मैंने इन्हें भी चौकोर काटा है और पहले एक बार कट लगाया है लंबाई में, फिर चौड़ाई में कट लगाकर ये कतली कट कर हो गई है तैयार। इन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही और चलते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी में उबाल आ चुका है, तो हमने लिया है 1 चम्मच जितना मावा और इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और इस चाशनी में इस मावा को डालेंगे। फ्लेम को कर दिया है हमने लो और इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो जो पहले वाली कतली हमने बनाई थी हमने उसमें मावा नहीं डाला था और इन दोनों कतलियों में हमने मावा डाला है, लेकिन ये फिर भी मावा से ख़राब नहीं होंगी, कम से कम 10-15 दिन तक आराम से ये चल सकती हैं।
तो इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है और हल्की सी हमें इसमें चाशनी लेनी है जो लगभग 1 तार की है। बस इतनी चाशनी हमें लेनी है। जो चोया की कतली हम बनाते हैं उसमें चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी हम ये गोला की बना रहे हैं, केवल गोले की कतली बना रहे हैं, तो इसमें हमने चाशनी ली है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, गैस कढ़ाई नीचे उतार ली है और हमने थाली में घी लगाकर भी तैयार कर लिया है जिसमें हमें जमानी है। तो हमने जो नारियल पीस के रखा था वो हम इसमें डालेंगे और हमने नारियल में ही सफ़ेद इलायची का पाउडर डाल दिया था। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, केवल इसी तरह से इसकी गुटाई करेंगे। थोड़ी देर इसी तरह से चलाने से जितनी अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे इसे, उतनी ही बढ़िया कतली बनकर तैयार होगी। तो हमें 1-2 मिनट तक इसे चलाते रहना है इसी तरह से। और जब लगेगा थोड़ा सा गाढ़ापन आने लगा है इसमें, तब हम इसे पलट देते हैं जिस बर्तन में हमें जमानी है। तो हमने थाली तैयार कर रखी थी, तो हमने उसमें ही इसे डाल दिया है और थोड़ा सा इसे टैप करेंगे। आप चाहें तो कड़छी से भी चारों तरफ फैला सकते हैं, लेकिन इस तरह से टैप करेंगे तो ऊपर की जो इसकी लेयर है वो एकदम फिनिशिंग से आएगी। इसलिए इस तरह से इसे थोड़ा सा पटक पटक कर हम जमा देते हैं तो एकदम पूरी तरह फैल भी जाती है, बहुत बढ़िया कतली जमकर तैयार होती है। देखिए ये मैंने इसे जमा दिया है और अब हम निकालते हैं चोया की कतली। उसे रख दिया है ठंडा होने और देखिए कितनी बढ़िया कतली बनी है। ये भी एकदम परफेक्ट, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया कतली बनी है। तो इन्हें भी हमने निकाल लिया है। अब हम इसे भी काट लेते हैं। ज़्यादा ठंडी हमें नहीं करनी है, नहीं तो फिर ये कटने में परेशान करती हैं। थोड़ी सी जम जाए तभी हमें इन्हें काट लेना होता है। और इस तरह से हमने तीनों तरह की कतली बनाकर तैयार कर ली है और कितनी जल्दी कम समय में ये बन गई हैं। पूरी तैयारी में मुझे लगभग 1 से सवा घंटा लगा है और ये तीनों तरह की कतलियाँ बनकर हो गई हैं तैयार। तो आप इन्हें इसी तरह से बनाएं, बहुत बढ़िया बनेंगी। देखिए कितनी बढ़िया कतली बनी है, ना ही ज़्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो हाथ में लेकर टूटे, इस तरह की भी नहीं है, बहुत बढ़िया बनी है। इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई करें और बनाकर आप इन्हें 8-10 दिन तक तो बड़े आराम से रख सकते हैं, क्योंकि मौसम इस समय थोड़ा सा गर्म है। ठंड में तो ये 15-20 दिन भी रखी जा सकती है और इन्हें किसी भी व्रत में आप खा सकते हैं। तो हमने ये वाली कतली भी निकाल ली है, बड़ी आसानी से ये निकल आई हैं और इन्हें दिखाते हैं तोड़कर। बहुत सॉफ्ट कतली बनी है और मतलब इस तरह टूटेंगी भी नहीं, आप तोड़ेंगे तभी ये टूटेंगी, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैं, टाइट नहीं है। इन्हें छोटे बड़े बुजुर्ग सभी खा सकते हैं बहुत आराम से। इस तरह की ये कतली बनकर तैयार हुई है। तो आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।